कल मुझसे किसी ने पूछा, तुम गालिब को जानते हो? मैंने पलट पूछा, गालिब एक शायर या गालिब एक सफर? हाँ, सफर। गालिब मेरे लिए एक सफर है। जब मैं गालिब कहता हूं तो फैज अहमद फैज भी कह रहा होता हूं, और जॉन एलिया भी, शिव बटालवी भी, और अमृता प्रीतम भी, कबीर भी, रामधारी सिंह दिनकर भी, और वो सब जिनको मैं नहीं जानता, जो अपनी कलम उठाते हैं, कुछ लिखते हैं। वो जो खुदा की इस नायाब कला का इस्तेमाल करते हैं। कविताएं, पोएट्री, शायरी, ये वो जहां है जो चंद लाइनों में समेट लेता है जिंदगी के फलसफे। मेरा सफर गालिब के साथ तब शुरू हुआ जब मैं 7th में था। एक बार एक फ्री पीरियड में क्लास टीचर ने पूछा, कोई कुछ सुनाएगा? स्मृता ने गजल सुनाई। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। जब मैं अगले दिन उठा तो ये गजल मेरे साथ थी। मुझे लग गया कि कुछ नायाब सा मिला है। अब रोज स्कूल से वापस आना, रीडर डाइजेस्ट उठाना और जगजीत सिंह की कैसेट को चलाना। हमारी जनरेशन तो मानो जगजीत सिंह के साथ पड़ी हुई है। वो निदा फाजली की गजलें, कैफी आजमी साहब की गजलें, सुदर्शन फाकिर जी की गजलें, वो जगजीत सिंह की आवाज, वो चित्रा सिंह की आवाज, उफ। ये सिलसिला और बड़ा जब एक बार गुलजार साहब का सीरियल आया, मिर्जा गालिब। अब तो यूं लगा कि जैसे खुदा मिल गया। मैंने इस सीरियल को कई बार देखा। एक शेर सुनाता हूं इसका। मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, तू देख के क्या रंग है तेरा मेरे आगे। जब छोटे थे तो ये शेर आशिकी में बहुत काम आया, और अब जब बड़े हुए हैं तो यही शेर जिंदगी में काम आता है। साल दर साल अब ये नशा बढ़ने लगा। चलो एक वाकया बताता हूं। सर्दियों के दिन थे, मैं कहीं अपनी कार पे जा रहा था। मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। पुलिस वाला मुझसे पूछता है कि क्या तुम बहुत तेज गाड़ी चला रहे थे? मैंने कहा नहीं, ये मैं कर ही नहीं सकता। वो कहता है क्यों? मैंने कहा मेरी गाड़ी में मिर्जा गालिब की कैसेट चल रही थी। पता नहीं उसे समझ आया कि नहीं आया, पर यही तो सच था कि मैंने कितनों को बताया, आज भी बताता हूं। और जब मिर्जा गालिब पे बात कर रहा हूं और इस सफर की बात कर रहा हूं, तो इसे कैसे भूल जाऊं? मेरी बातें सुन अब तुम सोच रहे होगे कि मुझे उर्दू आती है। बिल्कुल नहीं। मैंने दीवाने गालिब पढ़ा है? नहीं। मैंने फैज की किताबें पढ़ी हैं? नहीं। मैंने जॉन एलिया, शिव बटालवी, अमृता प्रीतम सब पढ़ डाला है? नहीं। बस थोड़ा थोड़ा पढ़ा है। उसी से गुजर हो रही है, और बहुत अच्छी गुजर हो रही है। चलो कुछ सुनाता हूं मैं। सुनाऊं?
शिव बटाल की पुछ दियो हाल फकीरां दा, साडा नदियों बिछड़े नीरां दा, साडा हंज दी जूने आया दा, साडा दिल जलिया दिल गीरां दा, की पुछ दियो हाल फकीरां दा। अब वो मुझसे पूछता है कि ये सफर कहाँ जा रहा है। मैंने कहा मुझे लगता है रोज कोई काले मुझे बुला रहा है। कभी फैज आकर बगल में बैठ जाते हैं तो कभी शिव बटालवी को अपने साथ देखता हूँ, कभी अमृता प्रीतम से बातें करता हूँ तो कभी गालिब के साथ आहें भरता हूँ। ये सफर बढ़ रहा है मेरे दोस्त, और मैं भी डूब जाना चाहता हूं, खूब सुनना चाहता हूं, खूब सुनाना चाहता हूं। अभी तो मैंने किया ही क्या है इस सफर में? चंद शेर, चंद अधूरी पड़ी किताबें, एक समुंदर है डूब जाने को, इस सफर में घूम आने को। मेरी आंख नम हो जाती है जब मैं सोचता हूं कितना रह गया। एक खजाना है अल्फाजों का, उसे कौन कौन अपने दिल से कह गया है। अब तो वो भी थोड़ा नम हो गया था, गले लगा लिया उसने मुझे। कहता है दोस्त मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा, मैं तुम्हारे इस सफर के लिए दुआ करूंगा। गालिब और मैं एक सफर, गालिब और मैं एक सफर।